हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक टीचर हैं या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस देखने वाले हैं जो कि क्लास में, स्कूल में टीचर एंड स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यानी सुप्रभात विद्यार्थियों। गुड मॉर्निंग टीचर यानी सुप्रभात शिक्षक या शिक्षिका, यानी मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन, मे का यूज़ करना है अगर आप टीचर से अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो, है ना। कई बच्चे ऐसा है कि कैन का यूज़ करते हैं, तो एक स्टूडेंट को टीचर के सामने कैन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैन जो है ना, जो है ये अपने एज के व्यक्ति को या अपने से छोटे को आप बोल सकते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप मे का यूज़ करिए, ठीक है। तो ये हमारे पोलाइटनेस को शो करता है, मे। तो कैन आई कम इन ना बोल के क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को टीचर के सामने? मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर बोलना चाहिए। उसके बाद प्लीज सिट डाउन यानी कृपया बैठ जाइए, यानी टीचर जो बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन या सिट डाउन प्लीज। स्टैंड अप एवरीवन या आप बोल सकते हैं स्टैंड अप एवरीबॉडी, यानी हो गया सभी खड़े हो जाइए या सभी खड़े हो जाओ, है ना। प्लीज जोड़ेंगे तो ये थोड़ा रिक्वेस्टिंग हो जाता है, और बिना प्लीज के वो बिना रिक्वेस्ट वाला। तो टीचर क्या बोलेंगे? स्टैंड अप एवरीवन या स्टैंड अप एवरीबॉडी। वैसी ओपन योर बुक्स, अब जैसे टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं ना ओपन योर बुक्स, यानी अपनी किताबें खोलो, अपनी किताबें खोलो, ओपन योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स यानी अपनी किताबें बंद करो, क्लोज योर बुक्स, अपनी किताबें बंद करो। रीड द लेसन, रीड द लेसन का मतलब है पाठ पढ़ो, रीड द लेसन। ओपन पेज नंबर 10 ऑफ योर बुक। अब जब टीचर पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं ना कि प्लीज, या फिर प्लीज ना बोल के ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, ऑर्डर एज अ ऑर्डर दे सकते हैं। तो ओपन पेज नंबर 10 ऑफ योर बुक यानी अपनी बुक का, अपनी पुस्तक का पेज नंबर 10 ओपन करो, यानी अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 10 खोलें या ओपन करो, ठीक है। वैसे ही और देखिए, लिसन केयरफुली, जब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं या आपस में बात कर रहे होते हैं तो आप बोलते हो ना लिसन केयरफुली, या बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तब टीचर बोलते हैं ना लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो या ध्यान से सुनिए। ओके। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी का मतलब हो गया मेरे बाद दोहराओ या दोहराइए। ओके, जैसे प्लीज जोड़ देंगे तो दोहराइए हो जाएगा। तो वही है, रिपीट आफ्टर मी यानी मेरे बाद दोहराइए या मेरे बाद दोहराओ। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड का मतलब है अपना हाथ उठाओ या अपना हाथ उठाइए। रेज योर हैंड, ओके, रेज योर हैंड। या बहुत सारे बच्चे उनको बोल सकते हैं रेज योर हैंड्स, जैसे हर एक किसी को बोलना है तो आप बोलोगे रेज योर हैंड्स एवरीबॉडी, रेज योर हैंड्स एवरीबॉडी, यानी हर एक को बोला जा रहा है कि हर एक अपना हाथ उठाए। आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। हु नोज द आंसर, हु नोज द आंसर का मतलब क्या हो गया कि आंसर कौन जानता है, यानी आंसर या उत्तर कौन जानता है या उत्तर किसे पता है या किसे उत्तर पता है। किसी को आप जब अच्छा काम करता है तो शाबाशी देते हो, आप बोलते हो वेरी गुड, गुड, या आप बोल सकते हैं वेल डन, ठीक है। तो इस तरह के आप जो है फ्रेज का यूज करते हैं। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का मतलब है कि फिर से कोशिश करो। जैसे बच्चा क्वेश्चन देते हो, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो हम अक्सर बोलते हैं, टीचर्स अक्सर बोलते हैं ट्राई अगेन, मतलब फिर से प्रयास करो या पुनः प्रयास करो। डोंट टॉक इन द क्लास, डोंट टॉक, ठीक है, एल साइलेंट रहता है। सो डोंट टॉक इन द क्लास, डोंट टॉक इन द क्लास का मतलब है कक्षा में बात मत करो। जैसे बच्चे बात करते हैं तो बोलते हैं ना डोंट टॉक इन द क्लास, इफ यू वांट टू टॉक गो आउट फ्रॉम द क्लास। अगर तुम बात करना चाहते हो या अगर आप बात करना चाहते हो तो क्लास से बाहर जाओ। ओके, तो ऐसा आप यूज करते हैं, डोंट टॉक इन द क्लास, इफ यू वांट टू टॉक गो आउट फ्रॉम द क्लास। पे अटेंशन,
पे अटेंशन का मतलब है ध्यान दो, या बी अटेंटिव भी बोल सकते हैं, यानी सतर्क रहो, ठीक है। पे अटेंशन। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज का मतलब है कृपया शांति बनाए रखो, या कृपया शांति बनाए रखें। प्लीज साइलेंस या फिर साइलेंस प्लीज, तो प्लीज को सामने बोलो या लास्ट में बोलो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट, राइट इन योर नोटबुक, राइट इन योर नोटबुक यानी अपनी कॉपी में लिखो या अपनी कॉपी में लिखिए, ओके। नोटबुक का मतलब है कॉपी, तो राइट इन योर नोटबुक मतलब अपनी कॉपी में लिखो। होमवर्क फॉर टुडेज, होमवर्क फॉर टुडेज का मतलब है आज का गृह कार्य है, होमवर्क फॉर टुडेज आज का गृह कार्य है, ऐसा आप बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सबमिट योर होमवर्क, सबमिट योर होमवर्क का मतलब है अपना गृह कार्य जमा करो, सबमिट मतलब जमा करना, अपना गृह कार्य जमा करो, सबमिट योर होमवर्क। एनी डाउट या एनी डाउट्स, कोई संदेह है, एनी डाउट्स। और आप बोल सकते हैं यू कैन आस्क मी, मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी, ठीक है। एनी डाउट्स, जैसे टीचर बोलते हैं ना एनी डाउट या एनी डाउट्स, कोई संदेह है, तो टीचर बोलते, स्टूडेंट्स बोलते हैं नो डाउट सर, नो डाउट मैम, मतलब कोई संदेह नहीं है, ओके। कैन आई गो टू द वॉशरूम, कैन आई गो टू द वॉशरूम का मतलब होगा क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। कैन आई गो टू द वॉशरूम, यहाँ पे देखिए अगर टीचर से आप परमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे कैन की जगह क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। मे आई गो टू द वॉशरूम मैम या मे आई गो टू द वॉशरूम सर, ऐसा, या द भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मे आई गो टू वॉशरूम मैम ऐसा, या मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, ऐसा। अगर आप बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं मीन्स जाहिर सी बात है आप वॉशरूम ही जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नाम ही लेना तो नाम भी ले सकते हैं। कैन आई ड्रिंक वाटर, अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ या क्या मैं पानी पी सकती हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी का मतलब है कृपया मेरी मदद कीजिए या कृपया मेरी मदद करिए। आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड जिसको बोलते हैं, आई डिडंट अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, या मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा अगर आपको बोलना है यानी प्रेजेंट में बोलना है तो क्या बोलोगे, अगर आपको प्रेजेंट में शो करना है तो आप बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलना है, क्योंकि अंडरस्टैंड एक ऐसा वर्ब, एक ऐसी वर्ब है जिसका ना आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो वो इनकरेक्ट माना जाता है, यानी इसका हम आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में यूज नहीं करते बोलचाल में, ओके। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किया जाता, ओके। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड बोलोगे, यानी प्रेजेंट डेफिनेट में बोलोगे हिंदी में, इंग्लिश में, ओके। बट हिंदी में उसका मीनिंग कंटिन्यूअस जैसा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे ही अगर मुझे समझ नहीं आया भी बोलना है या मुझे समझ नहीं आ रहा था बोलोगे तो बोलोगे आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट देखिए कुड यू रिपीट प्लीज, कुड यू रिपीट प्लीज का मतलब क्या हो गया, कुड जो है ना ये भी रिक्वेस्टिंग वर्ड है, कुड हो गया, और ऐसी होता है वुड का यूज भी आप कर सकते हैं, तो कुड है, वुड है, ये रिक्वेस्टिंग वर्ड है, और मे है, ये सब रिक्वेस्टिंग वर्ड्स है। तो जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं तो हमें कैन की जगह पे कुड, वुड या मे का यूज करना चाहिए। तो देखिए कुड यू रिपीट प्लीज का मतलब क्या हो गया कि क्या आप दोहरा सकते हैं, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं, ऐसा। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली का मतलब क्या हो गया, स्पीक स्लोली प्लीज, तो कृपया धीरे बोलिए, क्या बोलेंगे, कृपया धीरे बोलिए। प्लीज स्पीक अलाउड, अगर बोलोगे अलाउड तो अलाउड का मतलब क्या हो जाता है, कृपया जोर से बोलिए हो जाएगा। वैसे ही व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, क्लास में बोलते हैं ना व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है या इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, तो ये हो जाएगा इसका क्या मतलब है। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर आप टीचर से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर या मैम क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ या क्या मैं आपसे
एक प्रश्न पूछ सकती हूँ, तो आप बोलोगे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आपसे बोलोगे तो आस्क यू, ठीक है। और यहाँ पे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ या सकती हूँ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो मे आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, लास्ट में अगर बोलना है तो यहाँ पे आप बोलोगे टू यू, ओके। और अगर आप बोलोगे क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो मे आई आस्क का क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मली ये वाला, ठीक है। यस यू मे, तो टीचर बोलते हैं यस, हाँ आप पूछ सकते हैं, यस यू मे। नो यू मे नॉट, अगर आपको बोलना है कि नहीं आप नहीं पूछ सकते, तो बोलोगे नो यू मे नॉट। नेक्स्ट देखिए, कम टू द बोर्ड, अगर जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बोलते हैं ना अब चलो बोर्ड में आ जाओ, तो बोलोगे बोर्ड पर आइए, तो बोलोगे कम टू द बोर्ड, कम टू द बोर्ड। राइट ऑन द बोर्ड, राइट ऑन द बोर्ड का मतलब है बोर्ड पर लिखिए या बोर्ड पर लिखो, राइट ऑन द बोर्ड। जैसे टीचर बुलाते हैं ना स्टूडेंट्स को, हे आओ इधर, कम हियर एंड राइट ऑन द बोर्ड, राइट ऑन द बोर्ड का मतलब है बोर्ड पर लिखिए। इरेज द बोर्ड का मतलब क्या होता है, इरेज द बोर्ड मतलब हो गया बोर्ड साफ कीजिए, बोर्ड साफ करो, इरेज द बोर्ड। जैसे लिखे रहते हैं तो लिखे हुए चीज़ों को आप जब मिटाते हैं तो हो जाता है इरेज द बोर्ड। हु इज एब्सेंट टुडे, अगर जैसे अटेंडेंस लेते हैं टीचर तो बोलते हैं ना हु इज एब्सेंट टुडे, या अगर आपको बहुत सारे बच्चों को बोलना है तो कौन कौन उपस्थित है, तो बोलोगे हु ऑल आर एब्सेंट टुडे, या हु आर एब्सेंट टुडे, कौन कौन एब्सेंट है, ठीक है। तो इज या आर का यूज कर सकते हैं, ऑल का भी यूज कर सकते हैं, हु ऑल आर एब्सेंट टुडे, या हु आर एब्सेंट टुडे, या हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है, ठीक है। हु इज प्रेजेंट टुडे, आज कौन उपस्थित है, कौन प्रेजेंट है, तो बोलोगे हु इज प्रेजेंट टुडे। टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स का मतलब है अपनी जगह बैठ जाइए, आप टेक की जगह पे हैव का भी यूज कर सकते हैं। हैव योर सीट्स मतलब अपनी जगह बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ जाओ, स्टूडेंट्स को अगर आप बोल रहे हैं तो, ठीक है। तो हैव योर सीट्स, टेक योर सीट्स, या फिर आप बोल सकते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ या बैठ जाइए, ठीक है। डोंट बी लेट, डोंट बी लेट का मतलब क्या होता है, देर मत करो, डोंट बी लेट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं लेट करते हैं, तो बोलते हैं ना डोंट बी लेट, लेट मत हो या देर मत करो। कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम का मतलब है समय पर आओ, कम ऑन टाइम। अगर आपको बोलना है कम इन टाइम का यूज करना है, इन का यूज, ऑन की जगह पे इन का, तो क्या बोलोगे कम इन टाइम, मतलब समय से पहले आ जाओ, समय से थोड़ा पहले हो जाता है कम इन टाइम। और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आना है तो कम ऑन टाइम, यानी सही समय पे। ब्रिंग योर बुक्स टुमारो, ब्रिंग योर बुक्स टुमारो का मतलब है कल अपनी किताबें लाना, ब्रिंग योर बुक्स टुमारो, कल अपनी किताबें लाना। डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, हाँ यहाँ पे और देखिए ब्रिंग की जगह पे आप गेट का भी यूज कर सकते हैं, गेट मतलब जा करके लाना, तो गेट योर बुक्स टुमारो का मतलब है कल अपनी किताबें लाना, मतलब ले करके आना, जाना और जा करके ले करके आना, ये होता है गेट का यूज। ब्रिंग का मतलब है सिर्फ लाना, ठीक है, और गेट का मतलब है जा करके लाना। डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क का मतलब है अपना गृह कार्य मत भूलना, अपना गृह कार्य मत भूलना। शेयर योर बुक्स, शेयर योर बुक्स का मतलब क्या होता है कि अपने किताबें, अपनी जो किताब है उसको साझा करो, शेयर करो। शेयर योर बुक क्या होता है कि बच्चे एक टेबल पे 3 बच्चे बैठे रहते हैं और एक के पास जैसे बुक है, तो वो बोलते हैं ना कि अपनी जो बुक है उसको शेयर करो, यानी शेयर योर बुक यानी अपनी किताब शेयर करो, साझा करो। वर्क इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स का मतलब है कि जोड़ी में काम करो, पेयर में काम करो, वर्क इन पेयर्स। अगर आपको बोलना है कि समूह में काम करो तो वर्क इन ग्रुप बोलोगे, वर्क इन ग्रुप करके, GROUPS, ऐसा वर्क इन ग्रुप या वर्क इन ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस है एंड सेंटेंसेस है वो देख लिए, जो कि एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए, स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्लास में टीचर बात करते हैं, मतलब टीचर कैसे अलग अलग सेंटेंस एंड फ्रेजेस का यूज़ करते हैं क्लास में, और बच्चे भी कैसे इन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था फर्स्ट पार्ट, इसके जो बाकी जो सेंटेंसेस है वो हमें मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन थैंक यू।